कुकिंग का, दूसरा प्लेन का, तीसरा चाचा जी का सीन है और चौथा सुट्टा सीन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सीन। प्लीज प्लीज प्लीज, आवाज नहीं आएगी हमें। और है मुन्नी के हाथ बस फ्रेंड चमेली के बताओ सारे दिन झाड़ू निकाल सके मैं। कब देखा इतना काम करना पड़े, मन कमर में बिगड़ रहे भोग रहे एंड आप वो काम कर करके थकी मैं। हाँ बहन, मुझे भी एक हफ्ते से बुखार है, ठीक ही नहीं हो रहा है। बस पहली रोटी बनाने को टाइम हो गई, आज मैं रोटी आके दे। आज तेरी मदद करता, कमर में दर्द है ना। तेरे खांसी नहीं होगी ना? हाँ, एक हफ्ते से ठीक ही नहीं हो रही। चार रोटी बना दे, अपन तो टाइम कौन मिले। स्टॉप। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे उन्होंने झाड़ू लगाया, उसके बाद ना हाथ धोला ना कोई सफाई, उसके बाद तुरंत खाना बनाने लगे। उसको खांसी भी है लेकिन वो रोटी बना रही है, तो ये गलत प्रैक्टिस है। जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर डर्ट या डस्ट इन्वॉल्व है या इन्फेक्शियस चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको हैंड वॉश करना है, उसके बाद ही आपको खाना बनाना है। हम अपनी घर की वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और शायद वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके घर के किसी भी सदस्य को कोई भी इन्फेक्शन, लेकिन फिर भी वो जाने अनजाने के अंदर अगर उनकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है तो उनको ही बुरा लगता है अगर उनको पता लगेगा कि दे आर द कल्प्रिट, नोइंगली और अननोइंगली। So the most perfect way to prevent this is making our homemakers, our women who handle the household, aware about the situations and preventions. So ये perfect example था जहाँ पे उन्होंने अनजाने के अंदर इन्फेक्शन फैलाया, पर अगर उनको पता होता कि इन्फेक्शन कैसे नहीं फैलाए तो this could have been very easily avoided. बिट्टू, कालिया, ढोलक, खाना बन के आ जाओ, खा लो। अच्छा चल दौड़ मत। अरे यार मेरे सारे हाथ गंदे कर दिए। कोई बात नहीं, हाथ धो लेना तू। अरे हाथ धोने की जरूरत नहीं यार, इतना भी हाथ पोंछ देता हूं ना। हां हाथ धो लेंगे, हाथ पोंछ ले आता है। सारे दिन खेलते रहो, रोटी कौन खाएगा? खानी थी, खानी तो थोड़ा सा एक ही और बचा था तो आ रहे थे। हां, खेल ही रहे थे, बस खत्म ही हो गया था। चलो बैठ जाओ, रोटी खा लो अभी। थोड़ा सारे दिन खेलते रहो, रोटी कौन खाएगा? खानी थी, खानी तो थोड़ा सा एक ही और बचा था तो आ रहे थे। हां, खेल ही रहे थे, बस खत्म ही हो गया था। चलो बैठ जाओ, रोटी खा लो अभी। थोड़ा उधर हो जा यार। अबे तेरे हाथ में कीचड़ लगी है। अरे कोई नहीं, मैं पहुंच लिया था थोड़ा, अभी और खेलने भी तो जाना है ना। ले बहन, रोटी पकड़ा दे। एक तुम भी ले लो। ये रोटी तो जली हुई है। देखो बनाते कुछ नहीं, वो जाता है ना, खेल के आ जाते हैं यहाँ पे। जली हुई रोटी हो गई। खेल के आए, आपको अच्छी रोटी देनी चाहिए ना। तुम खेल के आए, कुछ करके नहीं आए, तुम खेल के आए, मिट्टी पे बैठ गए, कपड़े भी धोने पड़ेंगे हमें। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि बच्चे खेल के आए, हाथ पैर पूरा कीचड़ से सना हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं धुला, किसी ने भी सफाई नहीं करी, कपड़े चेंज नहीं करे और वैसे ही खाने बैठ गए। यहाँ पे मम्मी रोटी की डिस्कशन कर रही है, इस रोटी जली है, खराब है, लेकिन मम्मा ये कह रही है कि मिट्टी ऊपर से नीचे सनी है, लेकिन मम्मा ने एक बार नहीं कहा कि बच्चों उठो, पहले हाथ धो के तब मैं खाना दूँ। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। बच्चों के अंदर बचपन की जो आदतें होती हैं बहुत मुश्किल होता है बड़े होने के बाद छुटाना, लेकिन अगर हम बच्चों के अंदर शुरुआत से ही इनकलकेट कर दें कि सेफ हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या है, देन वो आगे जाके दे वुड बेनिफिट दैट पर्सन टू मच, राइट? सो बच्चों को सिखाना एट अ वेरी इंडिजिनियस लेवल फ्रॉम क्लास 1 to 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बच्चों को पता होगा कि कैसे बेसिक हाइजीन का ख्याल रखा जाए तो आगे जाके वो एक ऐसी जनरेशन क्रिएट करेंगे जो खुद प्रिवेंशन के अंदर बिलीव करते हैं।
ऐसा होता है कि बच्चों को ना बचपन में खेलना कूदना जितना अच्छा लगता है, आसानी लगता है, अगर उनमें हम बचपन से साफ सफाई और ये सब छोटी छोटी चीज़ें आदतों में डाल दें और खेल खेल में सिखा दें तो इस चीज़ सीखेंगे और सारी उम्र इस चीज़ को अपनाते हैं। One more point here, please. One more point. They are very correctly said कि बचपन में बच्चों को ही सिखाना. What do you mean by that? This is the way of behavior change communication. ठीक है? This is very important. Again, it will come in your the final year, the third year. Basically, the behavior change communication. This is very very important way to communicate even in the बच्चा 1 to 5 years. अगर why? क्योंकि आप सबको पता है अगर हम अपने एल्डर ही अगर उनका आयरन लेवल ठीक हो जाएगा तो जो हमारी फीमेल्स होगी आई मीन द फ्यूचर जो भी होगा वो हमारा अनेमिक नहीं होगा. एंड अनीमिया पर से इट विल लीड आई मीन द वेरी various consequences of the anemic patient and like the low birth weight etc. So this is also the example of behavior change communication. ठीक है, गॉट इट. तो जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया इज वेरी गुड एग्जाम्पल कि आपने जो हैबिट चेंज करनी है वो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट से ही चेंज कर दो सो दैट जो इन्होंने अभी बताया था. ठीक है, तो वन इम्पॉर्टेंट मैसेज बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू विल कम्युनिकेट, हाउ यू विल चेंज द बिहेवियर. ठीक है, क्योंकि बिहेवियर चेंज करना किसी का 1 दिन 2 दिन में नहीं होता. ठीक है, इट टेक्स टाइम. ठीक है, ओके, थैंक यू. नेक्स्ट. चाचा जी ऑफ द गाँव. और बच्चों क्या हाल चाल? मेरे सब ठीक है. आप कहाँ जा रहे हो? अरे चच्चा मुंह पे सीखोगे क्या? चच्चा को ना सिखाओ तुम क्या करना है, चच्चा सब जानते हैं. हमारे साथ दर्शन करोगे क्या हमारे? बिल्कुल, काहे ना करें, तुम्हारा बच्चा हो अभी. अरे चच्चा ऐसे हाथ रख के सीखा करिए. अरे हमको पता है क्या करना, हमको तुम सिखाओ नहीं, हम कैसे करें. इतने बड़े नहीं हो जाओगे तुम, हमको सिखाओ. अरे चच्चा को समझाइए साहब. तुम सिखाओगे? स्टॉप. सबसे मुश्किल होता है जैसे बच्चों को सिखाना, वैसे ही उतना मुश्किल होता है बुजुर्गों को कुछ सिखाना, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी उम्र निकाल दी होती है. अगर हम उनको सिखाते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरा तजुर्बा, मेरी उम्र, उसके सामने मुझे कोई छोटा कैसे सिखा सकता है. तो सबसे महत्वपूर्ण तब बन जाता है कि जब आप बुजुर्ग को ऐसी कोई चीज़ सिखा रहे हो तो आप उनकी भाषा में समझाओ जिसमें उनको ये ना लगे कि आप उनको उनसे ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो. तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप जब किसी एक्सपीरियंस या ओल्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, प्लीज जो रोल प्ले वाले वो खुद ही नहीं हंसते, खुद ही नहीं बातें करते. राइट, इतना इम्पोर्टेंट है हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है किसी को खांसी, किसी को जुकाम, ये बहुत जल्दी होता है. वो बहुत इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं खुद भी और दूसरों को स्प्रेड करने के लिए. तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू टीच देम इन देयर लैंग्वेज. जैसे मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स ने अभी एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट प्रेजेंट किया था. एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि यू मे नॉट गेट पर्टिकुलर वायरस और इन्फेक्शियस एजेंट, बट जो 11वीं बार अगर तुम्हें इन्फेक्शियस एजेंट ने पकड़ा और तुम्हें इन्फेक्शन हो गया, then for us it's very easy, we can go to the hospital and get a treatment because most of us belong from an army background. Army background के साथ free में we have the facilities. But then problem with slums and villages because that's an additional financial burden. Additional financial burden उनके ऊपर इतना बड़ा होता है कि वो हॉस्पिटल जाने से कतराते हैं और इन्फेक्शन फिर और डिग्रेड हो जाता है. So the primary way to stop it is prevention and then teaching people कि जहाँ पे वो इन्फेक्शन एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट जा रहा है बस उसी को वहीं पे रोक दीजिए.
हुक्का तो पी लो एक बार। रोहित को ज्यादा अपना दिमाग खा ली। तो अपना दिमाग को खा लेना। खाएगा क्या? हाँ मैं भी खाऊंगा। तू तो खाता नहीं था, तो खान कर क्या? हम चिकन खा लेते हैं। चलिए मैं बनाता हूँ, आप हैंड वॉश करके आइए। जरूरी है हैंड वॉश करना। अरे पहला आपकी मर्जी, मैं जो करें पहले आज है नहीं खानी यार। ये ले लीजिए आपका। स्टॉप स्टॉप। यहाँ पे आपने देखा कि चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफर हुआ। एक वहाँ से प्राइम मिनिस्टर कितने स्कीम्स के बावजूद, इतने कोशिशों के बावजूद आज भी ऐसे कुछ कॉर्नर्स और पॉकेट्स ऑफ इंडिया में हैं प्लेसेस जहाँ पे आज भी सुलभ शौचालय होने के बावजूद लोग प्रेफर करते ओपन में जाना, एंड उसके बावजूद हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते। उन्हें लगता है इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम और यूजलेस थिंग टू फॉलो। उसके बाद वो आगे चेन को कंटिन्यू कर देते। उसके बाद आपने देखा वो जो सुट्टा का टीम था, उसने एक ही हाथ से सब आपस में तंबाकू सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं। चेन, उसके बाद वो गए वहाँ पे मटन शॉप में, उन्होंने उसी हाथ से वो मटन लिया, एंड जब वो बनेगा देन वो खाएंगे, तो एक चेन ऑफ ट्रांसफर हो रहा है इन्फेक्शन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप करना और रोकना और अवेयरनेस फैलाना। एक बहुत ही प्रेवलेंट आइडियोलॉजी है हमारे एज ग्रुप के अंदर कि अल्कोहल, टोबैको एंड स्मोकिंग इज कूल, विच इज नॉट। अल्कोहल, स्मोकिंग एंड टोबैको हम लोग कूलनेस के चलते अपना तो लेते हैं, बट उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, विच बिकम्स अ वेरी बिग फाइनेंशियल बर्डन एंड इमोशनल बर्डन। एक पीयर ग्रुप के अंदर खुद को एक्लिमेटाइज करना इतना ही मुश्किल होता है जितना आप एक नए ग्रुप के अंदर किसी भी हम लोग कूलनेस के चलते अपना तो लेते हैं, बट उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, which becomes a very big financial burden and emotional burden. एक पीयर ग्रुप के अंदर खुद को एक्लिमेटाइज करना इतना ही मुश्किल होता है जितना आप एक नए ग्रुप के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर जाके और ट्राइंग टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ वन क्लास, राइट? सो अल्कोहल, स्मोकिंग एंड टोबैको के साथ एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि आप उसके अंदर घुस तो जाते हैं बिकॉज यू वांट टू लुक कूल टू योर पीयर्स, बट देन द हेल्थ हैजार्ड्स व्हिच कम अक्रॉस, पूरा जो इमीडिएट हेल्थ हैजार्ड्स एंड देन क्रॉनिक हेल्थ हैजार्ड्स, they are very unavoidable. Chronic के अंदर there is cancer and many more complications, and acute are also not that cool, you know. Acute के अंदर आ जाता है, you know, bad breath, and anyway the person goes and there is a perception and a very delusional grey aspect that that person कि maybe वो cool है कुछ लोगों के लिए, और maybe that person is unhygienic for some. So let's just stay away from alcohol, tobacco and smoking and be cool in ourselves as a personality. एक और चीज जो आपने नोटिस करी वो ये कि मटन वाले ने कहा कि हैंड वॉश कर लो, बट होता यही है कि हम सब ना कुछ लोग जानते हैं और कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस फैलाएं और चीज़ें अच्छी फॉलो करें, बट जब सामने वाला रिस्पॉन्ड करता तो हम भी वैसे हो जाते। उसने सिंगल टाइम कहा कि हैंड वॉश कर लो, और जब उसके अपोजिट में कहा कि कौन करेगा, देन वो उसने अलाउ कर दिया। वो वहाँ पे स्टॉप कर सकता कि आई वोंट गिव यू। तो मतलब केसेस ये होते हैं कि हमें पता होती है चीज़ें फॉलो करनी है, लेकिन हम एक बार दो बार करते हैं देन स्टॉप कर देते हैं और उनके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। जिस बिलीव्स पे जो आपको पता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। अगर आप सामने वाले को नहीं कर सकते तो स्टॉप करो, सो दैट उसको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस रियलाइज। So again, one time hand washing, all of them. Come forward. All of you, please again, you will be all the hand washing, right? Start. And it will be for rubbing it for 20 seconds with the running water and soap, right? Okay, got it? Thank you. तो at least जब भी आप कुछ खाओगे तो
doing your lunch time?